हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 12.2 का 7 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन तक मैं बता दिया था। एक एक क्वेश्चन करके ही देख रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करके ही फिनिश करेंगे। अगर कहीं पे 2 क्वेश्चन बताने का रहा तो मैं, अगर छोटा छोटा रहा तो 2 क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, चलिए आज 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 2-3 चीज सीखेंगे भी। ठीक है, क्या बोलता है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र है। इस पे एक त्रिज्यखंड बना देते हैं जैसा कि उस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। केंद्र को O मान लेते हैं, A हो गया, B हो गया और इसे C मान लें। और ये जो कोण है वो कितना डिग्री का है, तो 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हो गया 120 डिग्री। यही सवाल है, आपको संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये वाला एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो सीधा लिखेंगे आप संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OACBO का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड O, देखिए कहां से मेरा मार्कर जा रहा है, OACBO, यानी कौन सा एरिया लिए, यहां से लेकर के यहां तक ये सारा एरिया ले लिए। ठीक है, तो OACBO का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल। ठीक है, या आप त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमको ये वाला एरिया निकालना था, तो ये पूरे एरिया में से अगर मैं इधर बनाऊं ऐसे करके, तो ये हो गया आपका, आप O हो गया ये, और A हो गया और B हो गया। अभी यहाँ पे C है तो C बचा हुआ है। चलिए इसे दाढ़ी बना दिया जाए, तो ये हो गया C। इसे कलर कर लें, तो अगर कलर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा निकालना है। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अगर इस पूरे में से मतलब जहां से मेरा मार्कर चल रहा है, ध्यान से देखें, ये पूरा में से अगर मैं सिर्फ इतना घटा दूं ये त्रिभुज का, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज की है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुना पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप हमेशा जानते होंगे हाफ गुना आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई होता है, पर यहाँ पे ऐसा यूज नहीं करना है। अगर कोण दिया है तो यहाँ पे आप यूज करेंगे हाफ इंटू r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये होगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे 2-3 बात सीखेंगे। सबसे पहले आप थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू हो गया 120। थीटा का वैल्यू, चलिए थीटा का वैल्यू लिख लीजिए 120, और त्रिज्या भी लिख लेते हैं। त्रिज्या हो गया 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर और ये 120 डिग्री, इसे आप लिख लें। तो थीटा का वैल्यू हो गया 120/360। पाई का वैल्यू लेने बोला है कितना, देखिए 3.14, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, तो 3.14। आर कितना दिया हुआ है, आर 12 दिया हुआ है, जिसे आप 2 बार लिखेंगे। ठीक है, हाफ इंटू आर कितना बार लिखेंगे, 2 बार, यानी 12 का स्क्वायर साइन, और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 120। चलिए आज मैं क्या समझाने वाला हूं, तो वो आ चुका है। तो आप देखिए, अब आप सब पढ़े होंगे कि साइन 90 तक का वैल्यू, ठीक है, आपके बुक में साइन 90 तक का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं कि साइन 120 का वैल्यू क्या होता है। तो आज यही निकालने सीखेंगे कि साइन 120 या कोई भी अगर कोण रहे जो 90 से अधिक हो, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपको मैं 2-3 फॉर्मूला बताता हूं। सीधा आप जान लें कि लिखा हुआ है कितना, साइन 120, तो इसे मैं लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 30। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 120। और एक फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं, साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। पर आप तो बोलेंगे कि सर साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन प्लस माइनस रहे या प्लस रहे दोनों में होता है। ठीक है, ये आप 11-12 में जाएंगे तो उसमें दिया हुआ है। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर
cos थीटा, उसी तरह sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, सेम ही होता है, बस प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये बस याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से, साइन के सीध में साइन आ गया, 90 के सीध में 90 आ गया, और थीटा के सीध में 30 आ गया। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, थीटा के सीध में cos 30। और मैं बता दूं कि cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो इसके अनुसार साइन 120 का वैल्यू कितना होगा, √3/2। समझ में आ गया। साइन 120 को क्या लिख दिए, 90 + 30 साइन इंटू 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये हो गया आपका फॉर्मूला। आप प्लस वाला माइनस वाला जानते होंगे, तो चलिए आज प्लस वाला भी जान लें। जहां जहां उस क्वेश्चन में माइनस है वहां प्लस कर दें तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब थीटा के सीध में 30 आया, तो कॉस 30 का वैल्यू तो पता है √3/2। आपके बुक में भी दिया होगा किसी साइड, मैं दिखाता हूं आपको। त्रिकोणमिति में दिया है एक टेबल बना के, देखिए, पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं। इस तरह होगा। पेज नंबर आपका एनसीईआरटी है 204, जिसमें दिया हुआ है √3/2 cos 30 का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे √3/2 हम सब बैठा देंगे। फिलहाल इसको अब कैलकुलेट करते हैं। तो 0 से 0 कट गया और 12 तिया हो गया 36। अब ऊपर अगर वहां देखें तो हो जाएगा, ऊपर हो गया कितना, 12 का स्क्वायर है। तो चलिए इसे करते हैं। ऊपर बच गया 1, तो 1/3 गुना 3.14 गुना 12 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार। ये 3 कहां से आया, यहाँ से आया। ठीक है, माइनस हाफ इंटू 12 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार। और साइन 120 का वैल्यू मैंने जस्ट बताया √3/2। तो यहाँ पे बगल में लिख लेंगे, पहले आप इसे लिख दें √3/2, और यहाँ पे लिख लें साइन 120 का वैल्यू। इसे याद भी किया जा सकता है, कोई यहाँ दर्शाने का बात नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि आप दर्शाएं, √3/2 होता है। याद रखेंगे साइन 120 का वैल्यू √3/2। ये 3 आया, 1/3 यहाँ कटा है। ठीक है, 3 चौक हो गया आपका 12। ऊपर बच गया 3.14 गुना 12 गुना 4 माइनस। अब देखते हैं यहाँ क्या क्या कटता है। तो 2 से भैया कट गया 12 6 बार में। बाकी √3 का भी वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1.73। तो हो गया ऊपर क्या हो गया, 6 गुना 12 गुना इस √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 का वैल्यू हो गया 1.73। यहाँ पे दिया हुआ है √3 का वैल्यू 1.73 और बटे हो गया 2। ठीक है, 6 गुना 1 किए 6 हो गया, ये 12 बचा, 12 उतार दिए, √3 के बदले में 1.73 आपके क्वेश्चन में दिया गया है, और 2 नीचे हो गया। अब यहाँ पे और भी कुछ कटता है जी, यहाँ पे कटता है तो कटा ही देते हैं। तो 2 से ये 6 कितने बार में कट गया, 3, यानी अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। तो देखिए 2 से 12 कटा दिए 6 बार में, 2 से 6 कटा दिए 3 बार में, तो 3 लिख दिए, 12 लिख दिए, और √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.73। तो 1.73 आ गया। अब इन सबको गुना करेंगे, तो इसके लिए कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं। आप सब ऐसे ही करेंगे, आप सबको कैलकुलेटर ले जाने नहीं देगा। ठीक है, तो 3.14 गुना 12 गुना 4, तो आपका हो गया 150.72। ठीक है, और इधर अगर आप गुना करेंगे तो 3 गुना 12 गुना 1.73, यानी हो गया आपका 62.28। अब इसे अगर आप घटाएंगे, यानी 150.72 में अगर आप घटाएंगे 62.28, तो आपका बचेगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका इसका क्षेत्रफल। ठीक है, कितना, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है, तो आपको ये वाला पार्ट क्वेश्चन में दिखाना है। मैं जहां अंडरलाइन कर रहा हूं, इतना मैं घेर रहा हूं, इसको दर्शाना है। ठीक है, इतना आप बनाएंगे, ये हो गया इसका आंसर। मैं जहां पे लाइन दे रहा हूं, जो इस घेरे के अंदर आ गया, वो हो गया आंसर। ठीक है, चलिए ये बस एक दर्शा देंगे, रब कर लेंगे आप सब कि साइन 120 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो 90 + 30 हो गया, और साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ये सूत्र है। ठीक है, थीटा का वैल्यू 30 हो गया, तो यहाँ थीटा की जगह 30 बैठा दिए। कॉस 30 का वैल्यू आप टेबल से निकाल लेंगे, √3/2 होता है।
और √3/2 यहाँ √3 की जगह पे आ गया 1.73। तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन था। आज 7 नंबर ही क्वेश्चन रहने देते हैं। और आपको कैसी लग रही है वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके आप जब भी वीडियो चलाएंगे तो एक बार पूरा अच्छे से देख लें, उसके बाद आप पॉज करके देखें और नोट डाउन कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा, बस आप सवाल उतार लेंगे, पर एक एक स्टेप को अगर देखेंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये 7 नंबर क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8 और 9 क्वेश्चन के साथ। मतलब ऐसे ही देखते हैं कि 2 क्वेश्चन भी हो सकता है एक क्लास में, तो 2 क्वेश्चन भी करेंगे। तो 7 नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें अभी है 12.2 में बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो 7 नंबर आज खत्म करते हैं, उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लेंगे। ठीक है, और ये खत्म होने के बाद फिर हम सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखेंगे, और फिर गेस पेपर और मॉडल पेपर का क्वेश्चन देखेंगे, और पिछले प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी देखेंगे, और प्लस ऑब्जेक्टिव का 2-3 वीडियो आएगा ही, वो आपको पता ही है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके गणित के लिए या कोई भी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसे नोट डाउन कर लें। थैंक यू सो मच।